पूरे जन संगठन हिसार के इन स्टूडेंटों के साथ है। आज से ये भूख हड़ताल के ऊपर बैठ के बीच में भी हमने कोशिश की, एसपी साहब के साथ भी एक दिन औपचारिक मीटिंग हुई थी और आश्वासन दिया, लेकिन रिजल्ट जीरो निकला। तो जिद करेंगे कि मैं खोट होगा। इनती तो परी पलान झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए, बड़का एक बिना खोट सर फोड़ गए। आज से लगभग 2 महीने पहले एचयू में छात्रों ने प्रदर्शन किया और धरना दिया अपनी मांगों को लेकर के, और अभी फिर से जो है आज उनको यहाँ पर धरने पर आना पड़ा, प्रदर्शन पर आना पड़ा। उनसे बातचीत की तो कहने की उनका आरोप है कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की गई, और इसीलिए आज वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सामने तस्वीरों में देख पा रहे हैं छात्र भी नेता भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम नेता मौजूद है, और किसान यूनियन के मुख्य नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने भी इन्हें यहाँ से हटाने के लिए या कोई ऐसी वैसी कोई गतिविधि ना हो उसके मद्देनजर जो है कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो लगा दी गई है। देख सकते हैं भारी पुलिस बल की गाड़ियाँ यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, और यहाँ पर भी दोनों साइड जो है यहाँ पर पुलिस की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। कई कंपनियाँ पुलिस की तैनात कर दी गई है, महिलाओं की एक अलग से टुकड़ी जो है वो भी तैनात कर दी गई है। और इस साइड की देखें तो इस तरीके से यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं कि पूरा रास्ता जो है ये यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, यानी अंदर जाने वाली गाड़ियाँ साधन अंदर कोई नहीं जा सकता, और यहाँ पर पूरा रास्ता जो है रुका हुआ है। धारा 144 जो है प्रशासन की तरफ से लगा दी गई है, जिसके अंतर्गत आप यहाँ से 2 किलोमीटर तक के एरिए में कोई भी प्रदर्शन, कोई भी धरना, कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते जिसको लेकर के सरकार ने पाबंदियाँ लाई है। ऐसे में बड़ी पाबंदियों के बीच में आज किसान यूनियन व स्टूडेंट यूनियन जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमारी जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई, और सबसे बड़ी मांग जो स्टूडेंट्स पे जो मुकदमे दर्ज किए गए थे वो वापसी नहीं हुए। तो बातचीत कर लेते हैं किसान यूनियन से भी और क्या कहना है उनका और किस तरीके से देखते हैं वो इस पूरे मामले को। और कल जो है यहाँ पर सीएम साहब भी आने वाले हैं, एचयू के अंदर आने वाले हैं। बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे किस तरीके ये अभी आज इतने दिनों बाद दोबारा फिर आपको यहाँ धरने पर बैठना पड़ा, ऐसी क्या आवश्यकता हुई? आवश्यकता तो 1 जुलाई को जो रणधीर पनियार और हिसार के डीसी एसपी साहब के बीच में मौजूदगी में एचयू प्रकरण को लेकर के 21 दिन लगातार धरने का पटाक्षेप हो गया था और मांगे मान ली गई थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, एक जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि नलवा हल्का का एमएलए वो यहाँ पर पंचायत के बीच में घोषणा करके गया और उन्हीं बातों से मुकर गए। अब 12 तारीख को 2 घंटे का सांकेतिक धरना जन संगठनों ने और विद्यार्थियों ने यहाँ पर दिया, और हम बोल करके गए थे सारे भाई 19 तारीख तक बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार के कान के ऊपर जून तक नहीं रहेंगी। जो फैसले हुए थे टेबल के ऊपर हम मांग करते हूबहू वो लागू होने चाहिए। क्या क्या ऐसे फैसले थे जो लागू फैसले यही थे भाई, वाइस चांसलर की इंक्वायरी के लिए कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी में रिटायर्ड प्रोफेसर शामिल किया जाए स्टूडेंटों की तरफ से, जो वे नाम देंगे। लेकिन वो नहीं किया गया। वाइस चांसलर का अधीन जो प्रोफेसर हैं उनकी कमेटी बना ली। वे वीसी के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं? ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा है। उसके साथ साथ 39 बालकों के खिलाफ झूठे मुकदमे जो दर्ज किए थे वो खारिज करने का फैसला हुआ था। एक का भी मुकदमा खारिज नहीं किया गया। रणबीर गंगवा जी कह रहे हैं हमने कोई गिरफ्तारी भी नहीं की, और जो ये हमने कहा है वापस होंगे तो वापस जरूर होंगे, और अभी इसीलिए उनको कहें कि उनको इंतजार करना चाहिए। वो तो जिद करेंगे कि मैं खोट होगा। इनती तो परी पलान झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए, बड़का एक बिना खोट सर फोड़ गए, चोट मारी अवैध रूप से। उनकी वीडियो बन रही, दौड़ा दौड़ा करके बच्चों को पीटा। वे मुकदमे जो यूनिवर्सिटी के स्टाफ के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए नहीं, मार पिटाई के, बड़कों के सर फोड़े, वे खारिज कराने के लिए परी पलान इन बड़का के खिलाफ मुकदमे दर्ज करें। रणबीर गंगवा के ऊपर पकड़ लेगा, उसके पास क्या इख्तियार है? रणबीर गंगवा इन बड़का पकड़ लेगा। इनको हरासमेंट करने के लिए, परेशान करने के लिए। अब दिक्कत यह है रोजाना वैकेंसीज निकलती है। ये बालक है पढ़ाई के अव्वल दर्जे के बच्चे हैं सारे डॉक्टरी लाइन के, ये फार्म अप्लाई करते हैं उसमें भाई तुम्हारे खिलाफ कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं है। इनको मेंटली हरासमेंट देने के लिए और इनको कंडम करने के लिए सारा काम यूनिवर्सिटी का भट्ठा बिठाने के लिए जो वाइस चांसलर है और इसके आका जैसे रणधीर पनियार ने आकर के इसके सिर के ऊपर अपना सीधा हस्त रख दिया, भाई मैं तेरा कुछ नहीं बिगड़ने दूं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये पूरे जन संगठन हिसार के इन स्टूडेंटों के साथ है। आज से ये भूख हड़ताल के ऊपर बैठ के बीच में भी हमने कोशिश की,
एसपी साहब के साथ भी एक दिन औपचारिक मीटिंग हुई थी और आश्वासन दिया, लेकिन रिजल्ट 0 निकला। और सबसे बड़ी बात ट्रेजेडी की ये है, कल हिसार के प्रशासनिक अधिकारी जो जिम्मेदार है हिसार के, जो 1 जुलाई को फैसले के अंदर मौजूद थे, रणधीर पनियार का राइट साइड डीसी साहब बैठे थे, लेफ्ट साइड एसपी साहब बैठे थे, वो भी फैसला में थे, फैसला कंडम कर दिया। उनका दायित्व बनता फैसला लागू करके और बच्चों को राहत दी जाए और इसका पटाक्षेप किया जाए ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई ठीक ढंग से करें। लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 20 तारीख के इनके आंदोलन को कंडम करने के लिए, डराने के लिए, प्रजातांत्रिक प्रणाली से अपनी मांग मनवाने के लिए जो इन्होंने फैसला लिया था, अब भाई वाटर कैनन, पुलिस की गाड़ियां वहां पर खड़ी है, धारा 144 लगा दी, 4 आदमी वहां पर इकट्ठे नहीं हो सकते, बड़े अखबार में फ्रंट पेज पर निकाल दी, इस प्रकार आवाज नहीं दबा सकते भिवानी के अंदर। अब ये मामला क्या आगे इसी तरीके से जारी रहेगा? आज से और कल सीएम साहब भी आने वाले हैं, तो क्या धरना जारी रहेगा, क्या होगा? धरना जारी रहेगा। भूख हड़ताल का इन स्टूडेंटों ने ऐलान कर दिया। तमाम जन संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा, किसान सभा का पूरा प्रतिनिधि मंडल इनके कंधे से कंधा मिलाकर के इनके साथ है। और भाई किसी ने इनके साथ छेड़ने की हिमाकत करी तो उसका परिणाम जो होगा उसके लिए जिम्मेदार सरकार और प्रशासन होगा। ये अपनी मांग के ऊपर सही है इनके साथ। आप क्या कहेंगे पूरे मामले में? ऐसा है जी के मामले में तो के कहूँ, आप भी लगातार पीछे 20 दिन तक आंदोलन रहे, आप भी लगातार आते रहे आपका चैनल के माध्यम से। ये आंदोलन हमारा ये जब बढ़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार सभी को है और रास्ते पर बैठ छोड़ने का अधिकार है। ये अलग नहीं मांग रहे, ये एक ही मांग कर रहे हैं कि जो हमारे पास झूठे केस दर्ज किए वापिस करो, वीसी की जो भ्रष्टाचार है, गुंडागर्दी है, उसकी इसको यहाँ से बदल करके न जांच करवाओ, इसको सजा मिले और जो भी मांगे 2-3 और की मुख्य मांगे हैं उन पर कार्रवाई करें। है कि अनिश्चितकालीन धरना और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा कर दी है। अभी किसान नेता ने इस बात का जिक्र किया और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी, छात्रों पर लगे हुए जितने भी आरोप हैं या जितने भी मुकदमे हैं उनकी वापसी और यूनियन बना करके और साथ के साथ में मैं बात करूं तो इन्होंने कहा था कि जो जांच कमेटी बना करके जो जांच की थी वो जांच नहीं करी जाती, तो ऐसे में प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार और प्रशासन की मुश्किलें अब और बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब कल जो है सीएम साहब का यहाँ पर आना और इस बीच ऐसा धरना शुरू होना अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी समस्या पैदा सरकार के लिए करेगा। लेकिन सरकार को भी इस पर जल्दी सोचना पड़ेगा और संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द कहीं ना कहीं इनकी मांगों पर विचार करके फैसला लेना होगा। इसीलिए आज ये सभी जो है छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।